बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अहम खबर है कि वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत समझती है TLP दहशत गर्दी में मुलविस है। वजारत दाखिला ने इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत TLP को कालादम करार दिया है। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक TLP को अब कालादम जमात करार दिया गया है। इस हवाले से जारी होने वाले मज़कूरा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत के पास ठोस वजूहात मौजूद हैं कि TLP के ताने बाने दहशत गर्दी से मिलते हैं। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। ये मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जुमेरात की शाम होने वाले इजलास में दी गई थी। इजलास को बताया गया था कि 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शर अंगेज़ी को हवा दी। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जाँ भाग हुए थे। इस हवाले से इजलास के शुरका को मज़ीद बताया गया कि इस तंजीम की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शर अंगेज़ी के वाक़यात हुए। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि TLP को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया था। अज़मा बुखारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये बात दुरुस्त है कि माजी में कुछ जमातों पर पाबंदियां लगाई गईं तो उन्होंने नाम तब्दील कर लिया। उन्होंने कहा कि TLP जो कह रही है वो सियासत नहीं, इंतशार है। हुकूमत का फ़ैसला किसी मजहबी जमात के ख़िलाफ़ नहीं, ये एक माइंड सेट के ख़िलाफ़ रियासत का फ़ैसला है। अज़मा बुखारी ने मालियात के हवाले से कहा कि कहना में एक बार फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स 660 तक चला गया था। कुछ घंटों की मेहनत के बाद कहना में AQI 160 पर आ गया। महकमा मालियात आलूदगी को कम करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। जी नाज़रीन, इधर रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने पेश न होने पर अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने बानी PTI की बहन अलीमा खान के बैंक अकाउंट भी फ्रीज़ करने के अहकाम दिए हैं। इस हवाले से अदालत ने नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी हैं। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ की जायदाद जब्त करने का भी हुक्म दिया है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि अलीमा खान हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत में ही पेश नहीं होती। बादअज़ां इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समात 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। याद रहे कि जज अमजद अली शाह ने अलीमा खान समेत 11 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समात की। जी नाज़रीन, एक और अहम और अवामी दिलचस्पी की ख़बर से आपको आगाह करते चलें कि वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि गुज़िश्ता साल हज करने वाले हज्जाज को 3.5 अरब रुपए वापस करेंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये रकम मुख्तलिफ मदों में बचाई गई है। 3.5 अरब रुपए की वापसी आज से शुरू हो जाएगी। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि रुकूम की अदायगी 31 अक्टूबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। कुल 66,367 हज्जाज को 3 अरब 45 करोड़ रुपए से ज़ायद की अदायगी होगी। उनका कहना है कि हज्जाज को 12,000 से 1,10,000 रुपए तक बैंकों के ज़रिए रकम वापस दी जा रही है। कुछ हज्जाज को रकम वापस नहीं मिलेगी जिन्होंने बेहतर इमारत और दीगर सहूलतें हासिल की थीं। सरदार यूसुफ ने कहा कि 40 दिन का लॉन्ग पैकेज 11,40,000 रुपये और शॉर्ट पैकेज 12 लाख रुपए का होगा। दूसरी किस्त 6.5 लाख रुपए अदा करना पड़ेगी। सरकारी स्कीम के तहत बुकिंग मुकम्मल कर ली गई है। प्राइवेट स्कीम की बुकिंग में भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इस मौके पर सेक्रेटरी मजहबी उमूर डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा कि सऊदी हुकूमत ने आखिरी स्टेज के मरीज़ों के जाने पर पाबंदी लगाई है। हमारे बहुत से ऐसे हाजी जाते हैं जो मक्का व मदीना में ही अपनी मौत आप मर जाते हैं। दूसरी जानिब एक सवाल के जवाब में वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का कहना था कि प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स की गफलत और कोताही की वजह से हज़ारों लोग हज पर नहीं जा सकेंगे।
वज़ीर आज़म ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है, जिसकी सिफारिशात के मुताबिक गफलत बरतने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। गुज़िश्ता बरस हुकूमत आज़मीन हज को सहूलतों की फ़राहमी यकीनी बना रही है। पाकिस्तान का हज कोटा 1,89,000 था। वज़ीर मज़हबी उमूर का कहना था कि रवां माली साल निजी शोबे से 25,698 पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कीम के तहत वजारत मजहबी उमूर सारे काम सर अंजाम देती है। 2 बार सऊदी अरब गया और सऊदी हुकाम से मुलाकातें की। इस दफ़ा की हज पॉलिसी नवंबर में मंजूर हुई थी। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि हज पॉलिसी की मंजूरी के बाद इस पर अमल दरामद हुआ। हज का 50% कोटा सरकारी और इतना ही निजी शोबे के लिए है। निजी शोबे में हर वक्त इकदाम नहीं हो सके, जिसकी वजह से कोटे पर बुरा वक्त पड़ा। हाजियों की मंजूरी भी बर वक्त नहीं हुई। उनका कहना है कि निजी शोबे में ऑपरेटर्स ने ताख़ीर से काम लिया। सऊदी हुकूमत ने निजी शोबे को 14 फरवरी तक 25% रकम जमा करने की हिदायत की थी। फिर सऊदी अरब ने मज़ीद 1 हफ़्ते की मोहलत दी, मगर दूसरी मोहलत को भी नज़रअंदाज किया गया। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि जब हमें मामले की खबर हुई तो सऊदी हुकाम को मज़ीद मोहलत की दरख्वास्त की। सऊदी हुकूमत की पॉलिसी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए होती है। मैंने इससे मुतल्लिक वज़ीर आज़म को भी आगाह कर दिया है। जी नाज़रीन, उम्रे की अदायगी के हवाले से एक और अहम खबर है कि सऊदी वज़ारत हज व उम्रा की जानिब से कहा गया है कि उम्रा सीज़न के आगाज़ से अब तक 40 लाख उम्रा वीज़ा जारी हो चुके हैं। सऊदी वज़ारत हज व उम्रे के मुताबिक इस तादाद में पाकिस्तान से आने वाले उम्रा ज़ायरीन सरे फहरिस्त हैं, जबकि दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया और तीसरे नंबर पर भारतीय ज़ायरीन हैं। इस हवाले से मज़ीद बताया गया है कि चौथे नंबर पर इराक और 5वें नंबर पर मिस्री ज़ायरीन हैं। सऊदी वज़ारत हज व उम्रे के मुताबिक रवां बरस उम्रा सीज़न का आगाज़ जून में किया गया था। जी नाज़रीन, एक और अहम खबर से भी आपको आगाह करें कि इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने हैरान कुन तौर पर कहा है कि हम सऊदीया से ताल्लुकात नहीं चाहते। वो सहरा में ऊँटों पर घूमते रहें। दाएं बाजू की मजहबी जमात रिलीजियस सेवनिज़म पार्टी के सरबराह और इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना बेज़ाइल स्मोट्रिच ने जुमेरात को यरूशलेम में मुनक़िद एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, सऊदी अरब से ताल्लुकात की बहाली के इम्कान को सख्त अल्फाज में मुस्तरद करते हैं। तौहीन आमेज़ अंदाज में उन्होंने कहा कि अगर सऊदी अरब कहता है कि फ़लस्तीनी रियासत के बदले ताल्लुकात मामूल पर लाएं, तो नहीं, ये मुमकिन नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। इसराइली वज़ीर ने सख्त अल्फाज और गैर सफारती ज़बान इस्तेमाल करते हुए कहा कि सऊदी अरब के सहरा में ऊँट पर सवारी जारी रखें और हम अपनी मईशत, मुआशरे और रियासत को तरक्की देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जीएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।